चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। बेलन के आकार वाला स्याही का एक डिब्बा 91% स्याही से भरा है। यह स्याही 12 सेमी लंबी तथा 2 मिमी आंतरिक व्यास वाली रिफिलों में उनकी 84% लंबाई तक भरी जाती है। डिब्बे की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रम से 14 सेमी तथा 6 सेमी हो तो गणना करो कि कितनी रिफिलों में स्याही भरी जा सकती है। अब आप देखो क्या इसमें बता रहा है कि एक बेलना का डिब्बा है, उसमें स्याही भरा है, लेकिन पूरा स्याही नहीं भरा है डिब्बे में, केवल कितना स्याही भरा है 91%। और उसी डिब्बे से निकाल के रिफिल में भरा जा रहा है। लेकिन रिफिल भी जो है ना, रिफिल भी बेलनाकार है, लेकिन उसमें भी रिफिल में पूरा रिफिल नहीं भरी जा रहा है, केवल उसका 84% भरा जा रहा है, केवल 84% आप ये वो भरा जा रहा है रिफिल। तो बता रहा है कि इस बेलनाकार डिब्बे से अगर इस रिफिल को भरा जाए तो कितनी रिफिल में स्याही भर सकते हैं। बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, अगर ये 91% और 84% नहीं दिया होता तो क्वेश्चन बहुत इजी था। आपको केवल क्या करना था कि बेलनाकार डिब्बे का घनफल बटे एक रिफिल का घनफल, बेलनाकार डिब्बे का घनफल बटे एक रिफिल का घनफल कर देते और आपको पता चल जाता कि कितना रिफिल में स्याही आएगा। लेकिन यहाँ ये 91% और 84% करके थोड़ा सा क्वेश्चन को और अच्छा कर दिया। तो चलिए देखते हैं। स्याही के बेलनाकार डिब्बे के लिए सबसे पहले चलते हैं। उसकी त्रिज्या दी गई है कितना, ये देखिए, डिब्बे की ऊंचाई 14 सेमी और त्रिज्या 6 सेमी, मतलब ऊंचाई दिया है 14 और त्रिज्या दिया है 6। तो त्रिज्या R1 6 सेमी, ऊंचाई H1 14 सेमी। तो डिब्बे का घनफल निकालेंगे तो हमें पता चलेगा डिब्बे में कितना स्याही आएगा। पूरे डिब्बे का घनफल पाई R1 स्क्वायर H1। क्या होता है बेलन की घनफल का सूत्र पाई R स्क्वायर H, तो उसी से पूरे डिब्बे का घनफल हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1। परंतु डिब्बे में केवल 91% तक स्याही भरी गई है, इसलिए डिब्बे में जो ये देखो, ये तो पूरे डिब्बे के स्याही का घनफल होगा। पूरे डिब्बे के स्याही का घनफल क्या होगा, पाई R स्क्वायर H। लेकिन उसमें से 91% ही स्याही भरा है, तो पाई R1 ये जो पूरा घनफल है स्याही का, उसका 91% निकाल लेंगे। तो पूरे स्याही का घनफल देखिए क्या आएगा, यहाँ से 91% को क्या किया, 91/100 इंटू R1 का मान 6 है, तो 6 गुणे 6, और फिर H1 का मान 14 है, तो 14, और ये पाई को इसने बाद में लिख दिया है, तो मान रखा है थोड़ा आगे पीछे लिख दिया। पहले 91 वाला लिखा है, देखो 91% को पहले 91/100 लिख दिया, फिर पाई को सबसे बाद में लिख दिया। R1 स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर, 6 गुणे 6, और H1 का मान 14। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व किया है, देखिए 100 का इसमें भाग देंगे तो 0.91 आएगा। 91 में 100 का भाग देंगे 0.91, 6614 पाई। इतना सेमी क्यूब स्याही है किसमें, बेलनाकार डिब्बे में इतना सेमी क्यूब स्याही है। सेम इसी तरीके से रिफिल का निकालेंगे। अब रिफिल के लिए आते हैं। उसका व्यास दिया है 2 मिलीमीटर है, देखिए 12 सेमी लंबाई है, लंबाई मतलब उसकी ऊंचाई हो गई रिफिल की, तो H2 12 सेमी हो गया। लेकिन यहाँ पे उसका व्यास दिया है 2 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, और व्यास है तो उससे त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। आंतरिक व्यास 2 मिमी है, तो त्रिज्या निकालेंगे R2, उसका आधा कर देंगे, 2 का आधा कितना होगा 1, तो त्रिज्या व्यास बटे 2 होता है, तो 1 आ गया। अब उसको सेमी में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1/10, 10 का भाग दे देंगे तो मिमी किस में बदल जाएगा, सेमी में। अब 1 में 10 का भाग देंगे तो 0.1 सेमी, और उसकी लंबाई अर्थात ऊंचाई दिया है 12 सेमी। तो रिफिल का घनफल कितना आएगा, तो फिर से वही, रिफिल भी बेलनाकार है तो उसका भी वही सूत्र पाई R स्क्वायर H, तो पाई R2 स्क्वायर H2। तो ये रिफिल का घनफल हो गया पाई R2 का मान 0.1 का स्क्वायर, देखिए R2 का मान 0.1 है तो 0.1 का स्क्वायर, H2 का मान 12 है, पाई फिर 0.1 इंटू 0.1 और 12। परंतु रिफिल में केवल 84% स्याही है, तो हम क्या करेंगे, इसका 84% निकाल लेंगे। तो पाई गुड़े 0.1 इंटू 0.1 गुड़े 12, देखिए जो पूरा है, ये पूरा मतलब अगर पूरी रिफिल भरते तो इतनी स्याही आती, लेकिन इसमें 84% ही स्याही है, तो इतने का 84%, तो पाई गुड़े 0.1 गुड़े 0.1 गुड़े 12 का 84%।
84% मतलब कितना होगा 84/100। अब यहाँ देखिए इसने डायरेक्ट किया है 84% मतलब कितना होगा 84/100। इसको 84 में 100 का भाग देंगे 0.84, तो 84% मतलब 0.84, तो कितना आएगा 0.1, 0.1, 12 और ये 84% मतलब 84/100 करेंगे 0.84 और पाई को बाद में लिख दिया। इस तरीके से हमें पता चल गया कि एक रिफिल में कितना स्याही आएगा। अब ये आ गया बेलनाकार बर्तन में कितनी स्याही है और ये आ गया एक रिफिल में कितनी स्याही आएगी। अब रिफिल की संख्या निकालना है, तो बेलनाकार बर्तन में स्याही का घनफल बटे एक रिफिल में स्याही का घनफल। अब ये बेलनाकार बर्तन में स्याही का घनफल है 0.91 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 14 पाई, बराबर मान रख दिया। और एक रिफिल में स्याही का घनफल इधर है 0.1 इंटू 0.1 इंटू 12 इंटू 0.84 पाई। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, पाई और पाई काट देंगे, इधर दशमलव हटा के पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा 4550 रिफिल भर सकते हैं। मतलब उस बेलनाकार डिब्बे से अगर रिफिल भरेंगे तो हम कितनी रिफिल भर सकते हैं टोटल 4550। इसका कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, इधर से पाई और पाई काट देना, इधर से जैसे दशमलव 2 स्थान दशमलव हटाओगे तो नीचे 100 का गुणा, इधर 1 2 3 4 स्थान हटाओगे तो ऊपर 1 लिख के 4 जीरो, तब उसका कैलकुलेशन करना आपको इजी रहेगा। फिर कैलकुलेशन करके आपको पता चल जाएगा कि कितनी रिफिल भर सकते हैं हम 4550 रिफिल भर सकते हैं। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग करते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है, किसी खेत में 10 मीटर गहराई वाला तथा 1.4 मीटर व्यास वाला एक कुआं खोदा गया। कुआं खोदने से प्राप्त मिट्टी को उस कुएं के पास किसी अन्य खेत में समान रूप से फैला दिया गया। उस खेत की लंबाई तथा चौड़ाई दी गई है, तो उसकी मोटाई, मिट्टी की मोटाई क्या है। मतलब क्या करना है, एक खेत है उसमें हमें क्या करना है, एक कुआं खोद रहे हैं और जो कुआं आप खोद रहे हो उसकी गहराई दिया है। अब कुआं कौन से आकार का रहेगा आप जान सकते हैं, कुआं बेलनाकार आकार करेगा, बेलन के आकार करेगा। तो जब उसकी गहराई दिया है 10 मीटर, तो वही गहराई ही उसकी क्या मान ली जाएगी, ऊंचाई। तो कुएं की ऊंचाई दिया, गहराई मतलब ऊंचाई दिया है कितना 10 मीटर, और उसका व्यास दिया है 1.4 मीटर, तो उसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं आधा करके, बराबर। तो इतना, ये जो 10 मीटर गहराई मतलब उसकी ऊंचाई दी है और ये व्यास दिया, उसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो हम सब उसी मिट्टी को, जो कुएं में से मिट्टी निकाला गया, उसको एक दूसरी जगह खेत में ले जाके उसको फैला दिया गया। और जब फैलाया गया है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई तो बता दिया कि उसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो बताओ कि उस मिट्टी की मोटाई कितनी होगी। अब उसकी मोटाई मतलब वहां क्या हो गई, ऊंचाई। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न है। तो क्या करेंगे, बहुत आसान है। इसमें पहले कुएं में जो मिट्टी का घनफल है, वही मिट्टी का घनफल जो है वहां फैलाई गई मिट्टी का घनफल होगा। तो कुएं में मिट्टी का घनफल बराबर फैलाई गई मिट्टी का घनफल। तो हम क्या करेंगे, पहले जो कुएं में मिट्टी है उसका घनफल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे कुएं में मिट्टी का घनफल, देखिए पहले दिया है कुएं का व्यास 1.4 मीटर, तो उसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, उसका आधा करेंगे, व्यास बटे 2, तो 1.4 में 2 का भाग देंगे 0.7 मीटर। ये हो गई कुएं की त्रिज्या। और कुएं की गहराई अर्थात क्या हो गई, ऊंचाई, कितना मीटर, 10 मीटर। ऊंचाई को इसने क्या मान लिया, h, ऊंचाई समझो h हो गया, h बराबर कितना 10 मीटर। तो हमें त्रिज्या r पता चल गया, ऊंचाई। तो हम पता करेंगे कि उसमें जो मिट्टी खोदी गई उस मिट्टी का घनफल कितना होगा। तो मिट्टी का घनफल क्या होगा, कुएं से निकाली गई मिट्टी का घनफल। तो कुआं देखो यहाँ पे लिखा ना बेलन, कुएं का आकार बेलन जैसा है, कुआं कैसा होगा, बेलन जैसा है। तो बेलन का घनफल हम यहाँ पे निकालेंगे। अब यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कुएं का आकार बेलन जैसा है। कुएं को हम घनाभ के जैसा भी तो खोद सकते हैं।
जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो। तो वो ये देखो इजली यहाँ पे कहीं बोला नहीं है क्वेश्चन में कि कुआं बेलनाकार है। देखो गहराई बोला है, व्यास बोला है, लेकिन उसने बोला नहीं कि वो बेलनाकार। लेकिन आप समझिए अगर व्यास दिया है तो इसका मतलब वो जो है कुआं, देखिए ऐसे, देखिए व्यास दिया हुआ है तो इसका मतलब समझ में आ गया कि वो कुआं कैसा है। ऊंचाई दिया है, उसकी गहराई और व्यास दिया है, तो समझ में आ गया कुआं कैसा है, बेलनाकार है। तो लिखा नहीं है फिर भी आपको वहां समझ के लेना पड़ेगा कुआं कैसा है, बेलनाकार है। तो यहाँ पे देखिए कुएं का आकार बेलन जैसा है, इसलिए हम बेलन के घनफल का सूत्र लगाएंगे। बेलन के घनफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मान रख देंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ से देखिए 0.7, स्क्वायर है तो 2 बार, गुणे एच का मान लिखेंगे, एच का मान कितना है 10। फिर इसका कैलकुलेशन कर लोगे, देखिए 7 से इसको काट के 0.1, फिर पूरा गुणा करोगे तो 15.4 मीटर क्यूब। अब आते हैं खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये देखिए जो मिट्टी वहां से निकाली गई ना, ये ऐसे फैला दी गई, ऐसे इसी में मिट्टी को फैला दिया गया। और फैलाने के बाद फिर पता करना है कि कितनी ऊंचाई तक मिट्टी फैलाई गई। तो इसका मतलब हमें लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, ऊंचाई निकालना। तो यहां देखिए खेत का क्षेत्रफल L गुणे B, और दिया है लंबाई और चौड़ाई। देखिए लंबाई 55 मीटर है, चौड़ाई 14 मीटर है। यहाँ पे 55 गुणे 14 कर दिया, 770 मीटर स्क्वायर। अब माना मिट्टी की ऊंचाई h मीटर है। अब यहाँ पे एक काम करो, यहाँ ऑलरेडी स्मॉल h यूज किए हैं, तो आप इसमें कैपिटल H यूज कर लीजिए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा कि माना मिट्टी की ऊंचाई कितनी है, कैपिटल H मीटर। तो वही जैसा मैंने आपको बोला कि जो कुएं की मिट्टी का घनफल होगा और फैलाई गई मिट्टी का घनफल होगा, ये दोनों समान होगा। तो यहां से देखिए फैलाई गई मिट्टी का घनफल बराबर खेत का क्षेत्रफल गुणे मिट्टी की मोटाई। तो खेत का क्षेत्रफल कितना है, पहले तो फैलाई गई मिट्टी का घनफल कितना है, 15.4। देखिए पहले सूत्र लिखा है फैलाई गई मिट्टी का घनफल और खेत का क्षेत्रफल गुणे मिट्टी की मोटाई। अब एक चीज और यहाँ पे आप कर सकते थे, जैसे इन्होंने पहले क्या किया, क्षेत्रफल निकाला। क्षेत्रफल निकाल पहले L गुणे B किया, फिर यहाँ लिख दिया फैलाई गई मिट्टी का खेत का क्षेत्रफल गुणे मिट्टी की मोटाई। आप एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे लिखो कि कुएं में मिट्टी का घनफल बराबर फैलाई गई मिट्टी का घनफल। अब कुएं में मिट्टी का घनफल 15.4 इक्वल टू फैलाई गई मिट्टी कौन से आकार की रहेगी, घनाभ के आकार की रहेगी। तो घनाभ का आकार का क्या होगा, L गुणे B गुणे H। घनाभ के घनफल का सूत्र क्या होता है, L गुणे B गुणे H। तो जब आप L गुणे B गुणे H करोगे तो ये जो अलग से इसने निकाला है ना, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो। तो 15.4 770 गुणे H बराबर। तो इस तरीके से क्या समझा, खेत का क्षेत्र पहले फैलाई गई मिट्टी का घनफल 15.4 और ये 770 गुणे मिट्टी की मोटाई कितनी H, तो H यहाँ हम लोग कैपिटल ले रहे हैं। फिर यहां से क्या करेंगे, फिर जो 770 उधर भाग में चला जाएगा बटे में, तो यहां से कैपिटल H का मान आ जाएगा 15.4/770। और इधर से क्या करेंगे, दशमलव वगैरह हटा के भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसकी मोटाई कितनी है। तो 0.02 मीटर आएगा। अब इसको चाहे आप आंसर मीटर में दे दीजिए, चाहे उसने क्या किया है देखो सेमी में बदला है, तो 100 का गुणा करके सेमी में बदल सकते हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि वहां पे हम क्या कर सकते हैं कि जो उसने ये सब किया है उसको थोड़ा सा इजी कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए। आप क्या करो, लिखो कुएं में मिट्टी का घनफल बराबर फैलाई गई मिट्टी
का घनफल। अब कुएं में मिट्टी का घनफल क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर H। अब यहाँ पे भी R1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें दूसरे में तो R है नहीं, तो आप डायरेक्ट क्या लिखो? पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H। और इधर फैलाई गई मिट्टी का घनफल LBH। अब पाई का मान कितना? 22/7 बराबर है। और फिर R का मान 0.7 है, 0.7 का स्क्वायर। H का मान कितना है? 10। L का मान 55, B का 14 और H का यहाँ पे देखिए, यहाँ कैपिटल H बराबर कि नहीं। अब आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करके इसको निकाल सकते हैं। आप क्या करो, ये पूरा पहले स्क्वायर का 0.7 × 0.7 कर लो और ये दोनों भाग में लेके चले जाओ, डायरेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको एक तरीका और बता दिया।